हाय एवरीवन दोस्तों, आज फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे हमारे जो टाइल्स का जो खर्च होता है लगाने का, जैसे टाइल्स मार्बल ग्रेनाइट का जो खर्च होता है, तो सबके रेटों में डिफरेंस होता है ना। और अभी एक प्रेजेंट टाइम को जो हमारे ऑल इंडिया में जो रेट क्या चल रही है, क्योंकि रेटों का ऐसे देखा जाए तो जैसे कि विलेज होते हैं, गाँव होते हैं, सिटी होती है, तो उनकी रेटें जो अलग अलग होती है दोस्तों। बहुत बार क्या होता है, कारीगर को आप दूसरी जगह से अप्लाई करते हो, जैसे कि मान लीजिए आपका काम राजस्थान में चल रहे हो और आप एमपी के जो कारीगर मंगाते हो या वहाँ से कारीगर जो बुलवाते हो लगाने के लिए, तो उनकी रेटों में आपका जो डिफरेंस है, क्योंकि जो जिस लोकल जो होता है तो वहाँ की कारीगर की रेट आपको अक्सर जो कम पाई जाएगी, और जो बाहर के जो आती है उनकी रेटें जो है हाई होती है दोस्तों। मगर दोस्तों सबसे बड़ी जो समस्या होती है कि इनके जो टाइल्स की मार्बल और ग्रेनाइट की जो रेटें होती है, तो ये ऊपर नीचे क्यों होती है ना, क्योंकि इनका जो डिफरेंस क्यों आता है दोस्तों। तो दोस्तों इसका सबसे बड़ा जो कारण होता है कठिन होता है। मगर दोस्तों इससे पहले मैं आपको बता दूं, जैसे कि आप कहीं से भी राजस्थान में हो, चाहे एमपी में हो, चाहे यूपी में हो, चाहे झारखंड से हो, चाहे बिहार से, कहीं से भी हो दोस्तों, इंडिया में आपकी जो रेटें हैं जो परफेक्ट होने वाली है वो कैसे होने वाली है, वो कैसे निर्भर करती है। देखो दोस्तों, होता क्या है दोस्तों, देखो जैसे कि आप बिहार से बिलोंग करते हो, है ना, तो आपको वहाँ की रेट थोड़ा सा जो अलग मिल सकता है, झारखंड में आपको थोड़ा सा अलग मिल सकता है, राजस्थान में आपको अलग मिल सकता है, थोड़ा 19-20 ज़्यादा नहीं, 2-3 रुपये का आपको जो डिफरेंस इसमें मिलता है दोस्तों, है ना। और अगर रेट की बात करें भाई, इनका जो रेट का जो इशू होता है ना दोस्तों, तो रेट में इनका जो सबसे बड़ा जो इशू क्यों होता है, तो दोस्तों मैं बता दूँ, जैसे कि आपका जो कारीगर होता है, बहुत से जो टेंडर ठेकेदार होते हैं, तो उनके पास जो कारीगर होते हैं, तो उन कारीगरों की रेटों के अकॉर्डिंग भी आपका जो रेट का जो डिफरेंस जो फ़र्क नज़र आ सकता है दोस्तों। क्या होता है दोस्तों, देखो परफेक्ट जो कारीगर होता है, तो उनकी आज की रेट चल रही है 1000 रुपये, यानी कि 1000 रुपये आपकी उनकी जो आज की रेट जो प्रेजेंट टाइम को चल रही है। और लेबर की बात करें तो लेबर की अभी की जो रेट चली 300 से और 500 के बीच में जो लेबर की रेट चल रही है ना, ये सब जगह अलग अलग है। बाकी जो कारीगर की रेट है वो चल रही है 800 से 1000 के बीच में। अब 1000 रुपये कारीगर की जो रेट लेके चलता है, कोई भी ठेकेदार जब काम लेता है तो उनको 1500 रुपये पर जोड़े पे जो उनको देना होता है, ठीक है ना दोस्तों। अब दोस्तों देखो, डेटों को ऐसा इशू इसलिए होता है क्योंकि मार्बल ग्रेनाइट और टाइल्स में देखो दोस्तों क्या होता है, जो हमारी जो टाइल्स आती है, तो टाइल्स से हमारी जो रेडीमेड आती है, ठीक है ना दोस्तों। तो रेडीमेड टाइल आती है, तो उसके को में कोई कटिंग नहीं करनी होती दोस्तों, उसकी ओनली पूरा में जो स्कटिंग काटनी होती है, ठीक है होती है, ठीक है दोस्तों। तो वहाँ से जब हमारी जो टाइल्स आती है, तो वो रेडीमेड बॉक्स में पैक होकर आती है, उसमें हमें कुछ नहीं करना होता, हमें मार्जन करना होता है, यानी कि जो हमारी बजरी का जो मसाला होता है उसे बना के उसे भी लगाना होता है, ठीक है दोस्तों। तो इसलिए इसकी रेट आपको जो कोटाइशन मार्बल ग्रेनाइट से जो आपको डाउन जो मिलती है, ठीक है दोस्तों। और जैसा कि मैं बात करता हूँ, मार्बल की बात आती है दोस्तों, है ना, तो मार्बल की हमारी जो कटिंग होती है, ठीक है दोस्तों, वो कटिंग के साथ साथ जो मार्बल में सबसे बड़ा जो इशू होता है, वो होता है उनके रेशे का। जो उनके रेशे होते हैं, उनके जो फिगर बोलते हैं दोस्तों उनको, तो उनकी लाइनिंग होती है, तो उन लाइनिंग को जो मिलाने के लिए जो कटिंग होती है तो परफेक्ट होती है। वही जितने पत्थर जिस इंच में कटेगा, यानी कि जो पत्थर जिस साइज में कटेगा, पूरे पत्थर उस साइज में कटते हैं दोस्तों, है ना, जब जाके उनका जो रेशा मिलता है। तो थोड़ा-सा इसके लिए भी उनकी जो रेट जो हाई होती है, और सेकंड बात, जब उन्हें लगाते हैं, तो लगाने के पश्चात भी उनमें जो मशीन से जो अल्टर निकालने होते हैं, बीच में मशीन चला के उनको जॉइंटों को जो छोटा यानी कि बारीक किया जाता है दोस्तों। तो उसमें लगता है थोड़ा टाइम। टाइल्स में लगता है टाइम कम, इसमें लगता है थोड़ा टाइम, क्योंकि इसमें एक तो कटिंग चार्ज एक्स्ट्रा जुड़ जाता है दोस्तों आपका। फिर बाद में जब उनकी फिटिंग करते हैं, फिटिंग में भी उसमें जो मशीन को निकालते हैं, यानी उसको जॉइंट बारीक करते हैं, ठीक है दोस्तों, रेशों को मिलाते हैं। तो इस तरीके से इनका जो चार्ज जो एक्स्ट्रा होता है, यानी कि तो इसके लेबर चार्ज जो बढ़ जाती है। जैसे कि मान लीजिए अगर आप टाइल्स लगाते हो, तो टाइल्स को आप एक दिन में 2 रूम आराम से लगा सकते हो। करीबन 1.5 या 2 रूम तो आपका जो लग जाता है, ठीक है ना दोस्तों। और जो हमारा जो होता है मार्बल की बात करते हैं, तो मार्बल हमारा एक दिन तो हमें कटिंग का चाहिए, दूसरे दिन लगाएगा जो चाहिए, तो यानी कि 2 दिन हमारे जो टाइल्स के सॉरी मार्बल में जो हमारे लगते हैं। और मार्बल में थोड़े से जो हमारा पत्थर फिटिंग होता है, तो ऊंचा नीचा रह जाता है, ठीक है दोस्तों, क्योंकि उसकी जो धारें होती है ऊंची नीची रहती है, क्योंकि मार्बल में आता है बेंड है, ठीक है दोस्तों। तो उसकी जो हमारी हमें बाद में जो घिसाई करानी पड़ती है, जब जाकर लेवलिंग जो होता है। अब आती है दोस्तों हमारी ग्रेनाइट की बात, ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों देखो, ग्रेनाइट का जो सभी क्वालिटी का अलग अलग आता है दोस्तों। उसमें ग्रेनाइट में होता क्या है, देखो दोस्तों, ग्रेनाइट का जो अलग अलग माल आएगा, अलग अलग क्वालिटी का आएगा, अलग अलग कलर का जो आता है, तो उसमें जो हमारा ब्लेड होता है, मशीन का जो ब्लेड होता है, जब वो काटते हैं कारीगर, तो उसका जो ज़्यादा खर्चा आ जाता है। जैसे कि मार्बल में एक ब्लेड लग रहा है, तो उसमें 2 ब्लेड लग जाते हैं, डबल का खर्चा होता है दोस्तों। मार्बल का 1 कमरे का माल कटेगा, तो उसका यूँ मान लो, सॉरी, मार्बल का अगर 2 कमरे का माल कट रहा है, तो उसका कटेगा 1 कमरे का माल कटता है, ठीक है दोस्तों, क्योंकि उसका जो हार्ड जो कटता है। तो दोस्तों एक तो ये डिफरेंस होगा ग्रेनाइट में। अब ग्रेनाइट का जब माल कटने के बाद में जब हम लगाते हैं, तो वेट में भी थोड़ा जो मार्बल के अकॉर्डिंग जो भारी होता है, ठीक है दोस्तों। तो हो सकता है उसमें लेबर की भी हमें आवश्यकता जो ज़्यादा पड़े, जैसे कि मार्बल में हमें 1 लेबर की है, तो उसमें 2 लेबर की जो आवश्यकता पड़ सकती है, ठीक है दोस्तों। जब उसकी फिटिंग करते हैं, तो दोस्तों फिटिंग करने के पश्चात उसको जो बराबर मिलाया जाता है, क्योंकि कभी भी ग्रेनाइट की घिसाई नहीं होती, उसका जो जॉइंट होते हैं, तो उनमें अल्टर निकालना तो पड़ता ही है दोस्तों मार्बल की तरह। बाकी जो ऊपर का जो शेप होता है, उसकी लाइनिंग को बराबर मिलाना होता है, ताकि यूँ ऊंचा नीचा लगाया जाता। तो इसलिए ग्रेनाइट में जो ज़्यादा टाइम लगता है। तो इस पश्चात जो ग्रेनाइट की जो ज़्यादा रेट होती है, ठीक है ना दोस्तों।
अब दोस्तों जैसे कि बात करते हैं रेट की बात करते हैं हम, तो तीनों में यही डिफरेंस है कि टाइल्स को रेडीमेड लाते हैं और लगाने का काम होता है। जो हमारा मार्बल होता है उसे काटते हैं, काटने के बाद उसे लगाते हैं, लगाने में उसके रेत और अल्टर निकालने पड़ते हैं, है ना। तो इस रेट का हो गया। और उसकी बात करते हैं ग्रेनाइट की, तो ग्रेनाइट को सीधा हम लाते हैं ना, तो लाने के बाद में उसकी कटिंग करके जब उसे लगाते हैं तो उसको बराबर मिलाने में काफ़ी टाइम लग जाता है दोस्तों। तो इसलिए उसकी रेट हाई होती है, क्योंकि उसकी कटिंग की रेट और जो उसे बराबर मिलाने में जो वो दिक्कत, तो दोस्तों इसलिए उसकी रेट हाई होती है। देखो दोस्तों, मैंने आपसे बोला था ऑल इंडिया में जो रेट क्या चल रही है, ठीक है दोस्तों। तो ऐसा तो देखो अभी की प्रेजेंट टाइम को जो हमारी टाइल्स की रेट चल रही है, सन 2024 की बात कर रहा हूँ दोस्तों, इन वीडियो। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं सन 2024 की बात कर रहे हैं दोस्तों। तो क्या होता है देखो दोस्तों, अभी जो हम टाइल्स की बात करें ऑल इंडिया की, तो ऑल इंडिया में जो टाइल्स की रेट चल रही है प्रेजेंट टाइम को लेटेस्ट सन 2024 में चल रही है 15 रुपये फीट, जो स्क्वायर फीट उसका चल रहा है। जो उसकी स्टार्टिंग लगती है, तो स्टार्टिंग भी सेम रेट आती है, रनिंग पीट में आता है। ऐसा नहीं है कि आपकी 4 इंच की जो स्टार्टिंग लगा रहे हैं तो उसका नाप 4 इंच में होगा, वो रनिंग पीट जो नपाई में आता है। यदि 10 बाई 10 का आपका रूम है तो उसकी चारों दीवारें नपाई में आएगी, जैसे 10, 20, 30, 40, तो 40 फीट हो गया। तो रूम आपका 10 बाई 10 का 100 फीट होता है और 40 फीट आपकी स्टार्टिंग होती है, तो 140 फीट हो गया। आप उसको जो 15 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्योंकि 15 रुपये जो रेट चल रही है। अब देखो मैंने बताया आपको इंडिया में अलग अलग एरिया के अकॉर्डिंग, या जैसे कि मान लीजिए गांव जो विलेज होते हैं उनके अकॉर्डिंग जो 19-20 ऊपर हो सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आज राजस्थान के मैं रेट बताता हूँ आपको, तो राजस्थान में चल रही है 15 रुपये। अब जैसे कि राजस्थान का आदमी राजस्थान के अंदर ही बाहर जाता है, जैसे कि मान लीजिए जयपुर का आदमी उदयपुर जाता है, उदयपुर का आदमी जयपुर आता है, तो वहाँ की रेटों में जो डिफरेंस, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं अपना खर्चा निकालते हैं, खाने पीने का भी जो खर्चे निकाल लेते हैं दोस्तों। तो 15 की जगह वो 17 भी ले सकते हैं, 18 भी ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब ऑल इंडिया की बात करो तो ऑल इंडिया में जैसे टाइल्स की रेट यहाँ पर अगर 15 रुपये चल रही है, तो लोकल आदमी जैसे बिहार का है तो बिहार का हो सकता है आपकी 15 रुपये भी ले सकता है, 14 रुपये भी ले सकता है, 16 रुपये भी ले सकता है, ठीक है दोस्तों। तो लमसम लमसम 19-20 1-2 रुपये का जो डिफरेंस आता है, ठीक है दोस्तों। अब हम आते हैं मार्बल की बात, ठीक है दोस्तों। तो देखो मार्बल की रेट तो ऐसे देखा था जो अभी के टाइम पे मार्बल की रेट लेने वाले 20 रुपये भी ले सकते हैं, 22 रुपये भी ले सकते हैं। तो दोस्तों ऐसा तो मार्बल की रेट जो मिनिमम चल रही है 20 रुपये आपकी जो चल रही है। अगर इंडिया में आप कहीं पर भी करवा रहे हो तो आपको 20 से 22 के बीच में आपको जो मार्बल जो आपको कंप्लीट जो लगा के दे देता है। उसके बाद में 7 रुपये फीट का लमसम हमारा जो खर्चा आता है घिसाई का, जो उस पर जो घिसाई करते हैं मशीन से, बड़ी मशीन से जो घिसाई होती है, तो 7 रुपये फीट का जो उसमें खर्चा आता है दोस्तों। तो वो खर्चा आपको घिसाई वाले को देना होता है। बाकी जो फिटिंग का चार्ज होता है वो होता है 20 रुपये, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों हमारा आता है ये मार्बल का खर्चा, ठीक है ना। अब दोस्तों हमारी आती है जैसे कि ग्रेनाइट की मैं आपको बात करता हूँ। तो दोस्तों ग्रेनाइट का जो सबसे बड़ा इशू होता है, क्यों? क्योंकि ग्रेनाइट में बहुत सारी जो क्वालिटी आती है। तो पत्थर जब हम कटिंग करते हैं तो कटिंग में भी हमें बहुत सी तरीके से जो उसमें कटिंग करनी होती है, बहुत सी बार बारीक ब्लेड से हमें कटिंग करनी होती है, बहुत सी बार जैसे मोटे ब्लेड से करते हैं, ऐसे नॉर्मल मोटे ब्लेड से तो हम करते ही हैं। बाकी उसमें जो बारीक ब्लेड से भी है जो कटिंग करना पड़ता है दोस्तों। तो बारीक ब्लेड से जब हम कटिंग करते हैं दोस्तों, तो बारीक ब्लेड का खर्चा एक्स्ट्रा होता है दोस्तों। और ग्रेनाइट का भी खर्चा तो हमारा अलग अलग, जैसे बहुत सा ग्रेनाइट 65 रुपये फीट का आता है, तो बहुत सा 150 रुपये फीट का आता है, बहुत सा 90 रुपये फीट का आता है, बहुत सा 220 रुपये फीट का भी ग्रेनाइट आता है, 300 रुपये फीट का भी ग्रेनाइट जो आ जाता है दोस्तों। तो पत्थर जो हार्ड होता है दोस्तों, उठाने में भी वेट में जो होता है ना दोस्तों, तो उसके अकॉर्डिंग जो रेटें चलती हैं। तो दोस्तों करीबन करीबन 30 रुपये पर स्क्वायर फीट आपको जो इसकी रेट जो भी इंडिया में चल रही है। इंडिया में आप कहीं से बिलोंग कर रहे हो, आपको 1-2 रुपये का आपका डिफरेंस ऊपर चल सकता है, हो सकता है आपकी 30 की जगह 35 रुपये भी आपसे ले लें, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ग्रेनाइट का जो चार्ज होता है उसके अकॉर्डिंग होता है। देखो 35 से लेकर 40 रुपये तक का आपको चार्ज भी देना पड़ सकता है फिटिंग का, क्योंकि बहुत सी बार फिटिंग जो होती है जो हार्ड होती है ना। जो साइड का जो हमारा लोकेशन होता है वो बहुत सी बार गलत होता है, क्यों? क्योंकि जो हमारा जो नीचे हम लेवलिंग करते हैं तो लेवलिंग में बहुत सी बार जो मसाला 8-8 इंच तक मसाला आ जाता है, 6-6 इंच तक जो मसाला आ जाता है। ऐसा नॉर्मल 2.5 से 3 इंच जो मसाला चलता है ग्रेनाइट के बीच में, और मार्बल के बीच में भी सेम चलता है, सॉरी इसके बीच में टाइल्स के बीच में भी जो सेम चलता है दोस्तों। बाकी जो हमारा मार्जिन आ जाता है दोस्तों, तो उसके अकॉर्डिंग जो इसकी रेट है थोड़ी 1-2 रुपये लेबर चार्ज जो इसका बढ़ जाता है दोस्तों। तो मान लीजिए अगर आपके नीचे भर्ती आ रही है तो इसकी लेबर तो ऑलरेडी जो बढ़नी है वो तो चाहे मार्बल हो, चाहे ग्रेनाइट हो, चाहे टाइल्स हो, इसकी तो दोस्तों आपको जो लेबर देनी पड़ती है, ठीक है दोस्तों। तो प्रेजेंट टाइम ग्रेनाइट में आपकी बात कर रहा हूँ रेट की, तो ग्रेनाइट की रेट आपको देनी पड़ सकती है दोस्तों 30 से 40 के बीच में जो आपकी इंडिया में रेट होने वाली है। अब आपको किस रेट में काम कराना है, आपको कभी भी काम करवाते हो आप, तो आपको एक कारीगर से कभी भी नहीं करवाना चाहिए, यानी सॉरी एक कारीगर से कभी भी रेट नहीं पूछना चाहिए। आपको 2-3 कारीगर से जो रेट जो डन करनी चाहिए, क्योंकि रेटों में 1-2 रुपये का जो फर्क चलता रहता है दोस्तों। मगर दोस्तों इसमें सबसे बड़ा इशू होता है दोस्तों, जब भी आप कोई अगर हमारा कोई बड़ा मकान है, एक बड़ा रूम है, या कि थोड़ी बड़ा प्लॉट है हमारा, तो उसमें एक रूम का सैंपल जरूर ले लगाने के लिए कारीगर से बोलिए कि आप मुझे एक रूम का सैंपल दीजिए लगाने के लिए। ऐसा नहीं है सैंपल लेने के बाद में आप फ्री नहीं दोस्तों, जब भी कारीगर लगाता है हर रूम का जब भी लगाता है तो आपको देखना होता है दोस्तों, क्योंकि क्या होता है सैंपल में अच्छा देते हैं और बाकी का वो कचरा कर देते हैं दोस्तों। तो दोस्तों देखो रेटें जो हमारा कारीगरी होती है, जो मिस्त्री लोग होते हैं उनको भी डिफरेंस करती है, क्योंकि बहुत से ठेकेदारों के पास सस्ते जो कारीगर होते हैं, बहुत से ठेकेदारों के पास जो हाई क्वालिटी के जो कारीगर होते हैं, तो हाई क्वालिटी के जब कारीगर होंगे उनकी रेट ज़्यादा होगी, तो फिर ठेकेदार की रेट भी ज़्यादा होगी। मगर ठेकेदार की रेट ज़्यादा होगी तो काम भी आपको अच्छा मिलेगा दोस्तों। तो दोस्तों ये है हमारा जो सॉरी मार्बल टाइल्स और ग्रेनाइट का जो इशू है ना, जो रेट का मैंने आपको इशू जो कंफर्म कर दिया है दोस्तों। तो आपको इस रेट में अगर आपको काम करवाना है कहीं पर भी, तो आपको इस रेट का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। आपको इस रेट के बारे में अपने एरिया में जो पूछना है भाई हमारे एरिया में क्या रेट चल रही है, उसके बाद ही आप जो काम दें, ठीक है दोस्तों।
और ऐसे कि जैसे कि मान लीजिए आपका 1000 फीट स्क्वायर फीट आपका जो एरिया है, अगर आप उसमें टाइल्स लगाते हो तो दोस्तों आपको मिनिमम खर्चा आता है लेबर रेट का दोस्तों उसमें। तो दोस्तों इसमें आपका खर्चा आता है 16 से 17 हज़ार के आसपास का, जो इसमें जो आपका खर्चा आता है ना दोस्तों। क्योंकि जो हमारा इसका फ्लोरिंग बैठता है, तो फ्लोरिंग हमारा बैठता है 1400-1500 के बीच के आसपास, जो इसका फ्लोरिंग जो हमारा बैठ जाता है दोस्तों। तो टाइल्स का मैं आपको बता रहा हूँ कि इतना लमसम आपका इसमें जो खर्चा आ जाता है। तो दोस्तों कभी भी आप अपना प्लस को नापो, तो जो नाप यही करते हो, जो पैमान करते हो, तो दोस्तों उसमें आपको स्टार्टिंग का रनिंग फिट लेता है कारीगर, तो आपको उसके लिए बेस नहीं करनी दोस्तों, क्योंकि वो रनिंग फिट आता है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।